पूरा घर दिया की रोशनी से जगमगा रहा था। आज रूपा की मेहंदी जो ठहरी, रूपा की सखी कुसुम उसे मेहंदी लगा रही थी। वाह क्या सुंदर मेहंदी रचाती है, कुसुम रूपा की माँ ने हंसते हुए कहा। ढोल बज रहे थे। ढोल की थाप पर कुछ लड़कियां कमर मटका रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थी। बोल रूपा, इस दिल पर किसका नाम लिखो? उसका जिसका नाम तेरे दिल पर लिखा है, मोहन, या जिसे तेरे घर वाले जबरदस्ती तेरे हाथों में लिखना चाह रहे हैं गोपाल। रूपा ने धीरे से कहा। गोपाल, रूपा मत कर ये शादी, तू खुश ना रह पाएगी और मोहन मर जाएगी तेरे बिना, पागल सा हो गया है, कुछ सुध बुद्धि नहीं उसका, कुछ सोच। तभी रूपा की भाभी आ गई। कुसुम खामोश हो गई। मेहंदी की रस्म हो गई। कल हल्दी थी। पूरे घर में ढेरों मेहमान भरे थे। सब लोग शादी के कामों में व्यस्त थे। रूपा अपने कमरे में अकेली यादों में गुम थी। उसके आंखों से आंसू की लड़ी बह रही थी। तभी उसके कानों में कुसुम की आवाज गई। रूपा, ले चिट्ठी, मोहन ने दिया और एक बार तुझसे मिलना चाहता है। रूपा ने दो टूक कहा, कह देना उसे अब हम कभी नहीं मिलेंगे, भूल जाए मुझे और अपने जिंदगी में आगे बढ़े। कुसुम उसे एक टूक देखने लगी। रूपा, मुझे ना पता था कि तू इतनी पत्थर दिल है। कहते हुए कुसुम पांव पटकते हुए कमरे से चली गई। रूपा ने जल्दी से कमरे की कुंडी बंद की और जमीन पर बैठकर हाथों में खत लेकर रोने लगी। उसके आंसू से उसके खत भीग गई। उसने खुद को संभालते हुए खत खोला। मेरी प्यारी रूपा, उम्मीद करता हूँ तुम कुशल होंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जरूर मेरे ही प्यार में कमी होगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ किसी और से ब्याह रचाने जा रही हो। तुम मुझसे प्यार करो ना करो, पर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। और क्या लिखूं, कोई शब्द ही नहीं। अपना ख्याल रखना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मोहन। रूपा बूक बनी बैठी रही। बेटा छोड़ दो, बहन है तुम्हारी, मर जाएगी वो। हाँ तो मर जाए, वैसे भी कुल का नाक कटाने से तो अच्छा है कि मर जाए। नहीं बिठवा, छोड़ दो, इसकी शादी कर देंगे, सब झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं माई, मैं मोहन के अलावा किसी और शादी नहीं करूंगी, मार ही दो मुझे तो ठीक है। ऐसा है तो लाओ, पहले उस मोहन को और उसके घर वालों को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें। नहीं भैया मोहन मत कुछ कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। आज रूपा की शादी थी। पूरे गांव के लोग बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। शादी बहुत धूमधाम से हो। तभी कुसुम ने रूपा को एक तोहफा दिया, जिसे रूपा ने अकेले में खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या मजाक है कुसुम, ये मोहन ने दिया। उसमें एक चिट्ठी थी। रूपा, मैं तुम्हें मन से अपनी पत्नी मान चुका था। एक औरत की दूसरी शादी अपने पति के मृत्यु के बाद ही होती है। आज से तुम किसी और की हो गई। आज से तुम्हारी जिंदगी में मेरी मृत्यु हो गई। उसी की निशानी है। रूपा के हाथ थरथराने लगे। कुछ समय बाद उसकी विदाई हो गई। उसके ससुराल का रास्ता बहुत दूर था और जंगल से होकर जाता था। रास्ते में छिटपुटी आबादी थी। रूपा की डोली उठ गई। मोहन सुर्ख आंखों से देखता रहा। जाते जाते अंधेरा हो गया। अचानक कुछ डाकू ने हमला कर दिया। सारे बाराती में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। रूपा भी सहमी सी खड़ी रही। तभी एक डाकू उसके पास कर कुटिल हंसी हंसने लगा। उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। वाह क्या चीज है, नई नवेली दुल्हन सोने से लदी, उठा लो। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो गोपाल से मदद मांगने के लिए चिल्लाए। सब देख गोपाल डर गया और भाग खड़ा हुआ। वो लोग ठहाका मारकर जैसे ही रूपा की कमर में हाथ डालना चाहा, उसे किसी के चीखने की आवाज आई। ये तो मोहन था। उसके हाथ में लाठी थी। बिना सोचे समझे वो डाकू पर टूट पड़ा। रूपा उसे बूक बनी देखती रही। वो फिर से जोर से गुस्से में चिल्लाया तो कुछ डाकू रूपा की तरफ झपटे तो रूपा बेतहाशा भागने लगी। कुछ देर बाद भोर हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देख डाकू भागने में ही भलाई समझने लगे। रूपा भागते हुए मोहन के पास आए। मोहन खून में लथपथ था। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी और मोहन का सर अपने गोद में रख लिया। गोपाल मूक दर्शक बना खड़ा था। रूपा चिल्लाकर कहने लगी, मैं किसी काया की पत्नी बनने से अच्छा तुम्हारी विधवा बनना पसंद करूंगी। मोहन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसका निर्जीव शरीर रूपा की गोद में पड़ा था। रूपा ने मोहन के शरीर को एक किनारे रखा और डोली से उसकी दी हुई सफेद साड़ी निकाल कर पहन ली। गोपाल हक्का बक्का देखता रहा।